नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड नवंबर 2017 का प्रश्न पत्र, और उस प्रश्न पत्र में ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसकी आज अंतिम कक्षा है। इससे पहले हमने इस प्रश्न पत्र की 4 कक्षाएं ली हैं जो कि बहुत ही विस्तृत तरीके से विश्लेषण करवाया गया है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखें अथवा इसके बाद देखें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से विश्लेषण करवाया गया है। तो चलिए अब हम आज 40 प्रश्न तक तो हमने देख लिया है। अब 41 प्रश्न से शुरू करते हैं। 41 प्रश्न हमारा 10 कुमार चरितम से है। तो पूछ रहे हैं कि सूरत मंजरिया उपाख्यानम अस्ति, सूरत मंजरी उपाख्यान जो है किस में है? तो यह आपका राजवाहन चरित में है, राजवाहन चरित में। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में तो अष्टम उच्छ्वास है, किंतु प्रथम उच्छ्वास में राजवाहन चरित वर्णित है, तो वहाँ से यह प्रश्न है। अपहार वर्मा चरित नहीं होगा, पुष्पोद्भव चरित नहीं होगा, उपहार वर्मा चरित भी नहीं होगा, आपका होगा राजवाहन चरित। अच्छा, तो 10 कुमार चरितम के विषय में थोड़े तथ्य देख लेते हैं हम। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम आचार्य दंडी की रचना है। जो है 10 कुमार चरितम एक उत्कृष्ट कथा ग्रंथ है। 10 कुमार चरितम का वर्तमान उपलब्ध स्वरूप जो है 3 भागों में विभाजित है। पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठिका, ये 3 भागों में विभक्त है। और छंद जो है मंगलाचरण में छंद आपका स्त्रग्धरा है, और कथा तो इसको कहते ही हैं उपजीव्य गुणाढ्य की बृहत कथा है। और आपके जो है इसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं, हमने अभी बताया। नायक राजवाहन है, नायिका अवंती सुंदरी है। शैली इसमें वैदर्भी और गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, रीति वैदर्भी है। इसके बाद आपके नायक जो है राजवाहन है, नायिका विलासवती अवंती सुंदरी हैं जिनको कहते हैं, और राजहंस जो है राजवाहन के पिता हैं। प्रतिनायक इसमें मानसार हैं। अवंती सुंदरी कौन है? मानसार की पुत्री है। पुण्यवर्मा विदर्भ नरेश है। अनंत वर्मा पुण्यवर्मा का पुत्र है। ये सारे जो है अष्टम उच्छ्वास में मिलेंगे। और वसुंधरा अनंत वर्मा की पत्नी है। भास्कर वर्मा अनंत वर्मा का पुत्र है। मंजुवादिनी अनंत वर्मा की पुत्री है। तो ये सारी कथाएं आपको 8वें उच्छ्वास में मिलेंगी, किंतु ये जो कथा है वो आपको प्रथम उच्छ्वास में ही मिलेगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है शिशुपाल वध से सर्ग संख्या भवति। तो शिशुपाल वध में आपके 20 सर्ग होते हैं। किसकी रचना है? महाकवि माघ की एकमात्र महाकाव्य है। तो महाकाव्य आपका जो है शिशुपाल वध महाकाव्य 20 सर्गों का बृहत्त्रय के अंतर्गत आने वाला महाकाव्य है। ये वीर रस प्रधान महाकाव्य है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का, और 19 सर्ग किस में है? तो ये रघुवंश महाकाव्य में है 19 सर्ग। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपके कालिदास जी हैं। इसके बाद और इसका उपजीव्य आपका कहें तो रामायण है, और शिशुपाल वध का उपजीव्य महाभारत है, और 21, 21 और 22, ये जो है हमारा 22, ये नैषधीय चरितम का सर्ग है। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, चूँकि नैषधीय चरितम भी हमारा बृहत्त्रय के अंतर्गत आता है, और वो श्रीहर्ष की रचना है। हाँ जी, तो बृहत्त्रय में 3 रचनाएं आती हैं। कौन कौन? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है 18 सर्गों की। तो हमसे शिशुपाल वधम के विषय में पूछा गया है। अच्छा, शिशुपाल वधम के विषय में हम कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं लगे हाथ। शिशुपाल वधम महाकाव्य का जो है मंगलाचरण देखे तो कुछ इस प्रकार से है। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगन्निवास वसुदेव सद्मनि वसंतदर्शा वतरंतर अंबराद
हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम हरि। और इसमें छंद वंशस्थ है, लेखक महाकवि माघ हैं, पिता इनके दत्तक है, पितामह सुप्रभ देव हैं, और सर्ग आपका 20 है, उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है। इसके बाद नायक कृष्ण हैं, अंगिरस वीर है, अन्य रस इसमें और भी हैं। इसके बाद जो है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रथम सर्ग का नाम कृष्ण नारद संभाषणम है। द्वितीय सर्ग का नाम मंत्र वर्णनात्मक है। इसके बाद माघ ने सर्वशंका नाम की क्षमा कीजिए, शिशुपाल वधम में सर्वंकषा नाम की मल्लीनाथ ने टीका लिखी है। तो ये हो गए शिशुपाल वधम के विषय में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एषु किम खंड काव्यम भवति, इनमें से कौन सा खंड काव्य है आपका। तो हालांकि मेघदूतम हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, किंतु पूछा गया है, तो मेघदूतम आपका खंड काव्य है। बाकी कादम्बरी आपकी जो है वो कथा है, कादम्बरी कथा है, ये आपका खंड काव्य है। ये आपका महाकाव्य है, ये आपका कथा है, और ये जो है आपका ये भी महाकाव्य है। इस तरीके से तो मेघदूतम जो है वो खंड काव्य है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। इस तरीके से मेघदूतम जो है कालिदास जी की रचना है। इसके बाद ये मुख्य रूप से इसमें मंदाक्रांता छंद है, मेघ और यक्षिणी के विरह की कथा है। और इसके बाद शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है ये 20 सर्गों का महाकाव्य है, बृहत्रय के अंतर्गत आता है, महाकवि माघ का है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट जी की रचना है, यह कथा है। इसके बाद और कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा वर्णित है, किरातार्जुनीयम तो 18 सर्गों का महाकाव्य है ही। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांतः कस्य उदाहरणम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में धीवर वृत्तांत जो है किसका उदाहरण है, चलिए देखते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में धीवर वृत्तांत जो है वो आपका शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है, धीवर जो मीन पालक होता है उसको। तो ये वो यहाँ पर मुख्य रूप से विषकंभ क्षमा कीजिए प्रवेशक का उदाहरण है। हाँ जी, ये प्रवेशक का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा 44 का प्रवेशक का उदाहरण है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में विषकंभक जो है वो चतुर्थ अंक में आता है आपका। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध जो है नाटक है, कालिदास जी द्वारा कृत। इसमें 7 अंक हैं। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है, और एक अंगूठी के गुम हो जाने के कारण कथा परिवर्तित हो जाती है। शकुंतला क्या है, शकुंतला आपकी मेनिका और विश्वामित्र की पुत्री है, कर्ण द्वारा पालित पुत्री है। और राजा दुष्यंत जो है वो इसमें नायक हैं, और श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मृक्षकटिके चारुदत्तस्य पुत्रः अस्ति। मृक्षकटिक में चारुदत्त का पुत्र कौन है। तो यहाँ पर चारुदत्त के पुत्र की बात करें तो चारुदत्त का पुत्र आपका रोहसेन है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और चंदनक कौन है। तो चंदनक के विषय में देखिए तो ये राजा पालक का बलपति है। और आर्यक कौन है। आर्यक आपका राजा पालक का कैदी, उसके बाद वो राजा बनता है। इसके बाद और देख लेते हैं पात्रों के विषय में, क्योंकि अभी बहुत सारे पात्र हैं मृक्षकटिकम में, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सूत्रधार आपका नट प्रधान नट है।
उसकी पत्नी नटी हैं। चारुदत्त दरिद्र द्विज सार्थवाह अर्थात नायक हैं। वसंत सेना, अच्छा, प्रकरण में जो है 2 नायिकाएँ होती हैं, गणिका नायिका, कुलजा नायिका। तो मृच्छकटिकम आपका जो है प्रकरण ग्रंथ है 10 अंकों का। तो वसंत सेना इसमें गणिका नायिका है और धूता आपकी कुलजा नायिका है। मैत्रेय इसमें चारुदत्त का मित्र विदूषक होता है। सकार प्रतिनायक हैं और विट चेट सकार के दास और स्थावरक चेट हैं। वर्धमानक जो है चारुदत्त का दास है। संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व भृत्य। इसके बाद कर्णपूरक जो है वसंत सेना का भृत्य है। सर्विलक मदनिका का प्रेमी है, ब्राह्मण चोर है। इसके बाद रोहसेन आपका चारुदत्त का पुत्र ही है, आर्यक के विषय में हमने बताया। वीरक राजा पालक का सेनापति है। माथुर सभिक द्युत क्रीड़ा का अध्यक्ष है। द्युतकर और दुर्दरक जुआरी है। चूर्ण वृद्ध चारुदत्त का मित्र है। अधिकरणिक न्यायाधीश है। मदनिका चारुदत्त की परिचारिका है। खंडमोटन वसंत सेना का हाथी है। चंदनक जो है पृथ्वी का दंड पालक भी है। इस तरीके से जो है हमारा, और धूता आपकी जो है उनकी पत्नी है। और अंकों के नाम देखें 10 अंकों के, तो अलंकार न्यास, द्युतकर संवाहक, संधिच्छेद, मदनिका सर्विलक संवाद, दुर्दिन, प्रवहण विपर्य, आर्यक अपहरण, वसंत सेना मर्दन, व्यवहार और संहार। इस तरीके से इस प्रश्न का थोड़ा सा हमने तथ्यों की बात करी, तथ्यों के ऊपर। और बाकी इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः इति कस्य कवेः विषयो प्रोक्तम। तो ये आपका जो है महाकवि भारवी के विषय में कहा गया है। अच्छा, कहा तो गया है भारवी जी के विषय में, और कहा किसने है? तो कहा है मल्लीनाथ जी ने। और ये माघ जी, भारवी जी और दंडी जी के विषय में बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघी संति त्रयो गुणा। इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा जो है भारवी के विषय में कहते हैं मल्लीनाथ जी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य दर्पणानुसारेण एतेषु कस्य रूपक मध्ये गणना नास्ति। तो साहित्य दर्पण में रूपक और उपरूपक की चर्चा करी गई है। तो वहीं से हमसे पूछा गया है कि साहित्य दर्पण में रूपक के अंतर्गत किसकी गणना नहीं करी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रूपक कौन कौन से हैं और कितने हैं। तत्पश्चात ये भी देख लेंगे कौन से इसमें रूपक नहीं है, और वो रूपक नहीं है तो क्या है, क्या वो उपरूपक है। तो साहित्य दर्पण में आपके 10 रूपक कौन कौन से हैं? तो 10 रूपक हैं नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, भाण, संवकार, विधि, प्रहसन, डिम, इहामृग। तो इसमें से जो नहीं है वो त्रोटक नहीं है। अच्छा, त्रोटक रूपक नहीं है तो क्या है? तो त्रोटक आपका उपरूपक है। तो उपरूपक कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो उपरूपक आपके 18 होते हैं। कौन कौन से हैं? नाटिका, त्रोटक जो कि हमारे प्रश्न में दिया गया है, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रंखड़, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिता, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लिस, भाणिका। ये आपके उपरूपक है। तो ध्यान रखें 18 उपरूपक कौन कौन से हैं और 10 रूपक कौन कौन से हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य दर्पणे कुंदेन्दु सुंदर क्षायः इति कस्य रसस्य वर्णः। तो यह आपका 48 नंबर हमारा जो प्रश्न है, यह शांत रस का वर्ण है साहित्य दर्पण के अनुसार। तो साहित्य दर्पण में जो है मुख्य रूप से कितने रस स्वीकार करे गए हैं? तो 9 रस, और 10वां वात्सल्य रस भी वो स्वीकार करते हैं। तो और अलग अलग रसों के स्थायी भाव, वर्ण और देवता वहाँ पर बताए गए हैं। हालांकि यहाँ पर शांत रस का हमसे
वर्ण पूछा गया था, किंतु हम देख लेते हैं सारे रसों के वर्ण, देवता और स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस के स्थायी भाव रति है, वर्ण श्याम है, देवता विष्णु है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, शुक्ल वर्ण है और प्रमथ देवता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वर्ण कपोत है और यमराज देवता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, लाल वर्ण है और रुद्र देवता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और सुवर्ण वर्ण है, महेंद्र या इंद्र देवता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, कृष्ण वर्ण है, काल देवता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, नील वर्ण है और महाकाल देवता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय आपका स्थायी भाव है, पीत वर्ण है, गंधर्व देवता है। शांत रस का सम या निर्वेद आपका स्थायी भाव है, शुक्ल या कुंद पुष्पवद चंद्रवद आपका वर्ण है और लक्ष्मी नारायण आपके देवता हैं। इन्होंने जो 10वां वात्सल्य माना है उसका स्थायी भाव स्नेह माना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य दर्पणे कति प्रकारा लक्षणा प्रोक्ता। साहित्य दर्पण में जो है कितने प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। तो साहित्य दर्पण में लक्षणा के विषय में कहा गया है, लक्षणा के कितने प्रकार हैं यही पूछा गया है हमसे। तो कहते हैं मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वसौ लक्षणाशक्तिरर्पिता। लक्षणा वह शक्ति है जो मुख्यार्थ के अनुपपन्न हो जाने पर वहाँ एक ऐसे अर्थ का बोध करवाती है जो मुख्य अर्थ से संबंध तो रहता है परंतु मुख्य अर्थ से भिन्न स्वभाव वाला होता है। और इसके ऐसा होने का कारण रूढ़ि और प्रयोजन, रूढ़ि अथवा प्रयोजन विवक्षा होती है। लक्षणा मुख्य रूप से 2 प्रकार की है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसके बाद लक्षण लक्षणा का अन्य नाम आपका जहत स्वार्थ लक्षणा भी है। लक्षणा के भेद तदेवं लक्षणा भेदाः चत्वारिंशन्मता बुधाई है। तो 80 आपके जो है लक्षणा के भेद हैं। रूढ़ि में 8, प्रयोजन में 32, इस प्रकार से 40 हो जाएंगे। इसके बाद प्रयोजन के धर्म, धन, धर्मी 16, 16, 32 भेद। यह फिर पदगत और वाक्यगत से 2 प्रकार की होती है। इस प्रकार लक्षणा का संपूर्ण भेद आपके कितने हैं? 80 हैं। 80। तो इस प्रश्न का हमारा जो है पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि साहित्य दर्पण में 80 लक्षणा के बात करी गई है। और काव्य प्रकाश की बात करें तो काव्य प्रकाश में जो है 6 प्रकार की लक्षणा बताई गई है जबकि साहित्य दर्पण में 80 प्रकार की। तो अगला प्रश्न है हमारा और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, साहित्य दर्पणानुसारेण रिक्त स्थानम पूरयत। तो स्याद योग्यता आकांक्षा शक्तियुक्त पदोच्चयम क्या है आपका? वाक्यम। वाक्य के विषय में ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले साहित्य दर्पण में साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ आचार्यों के जो है काव्य लक्षण का खंडन करने के बाद वो अपना काव्य लक्षण देते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य ही आपका काव्य है। फिर उसके बाद कहते हैं वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य आपके 2 प्रकार के हैं, वाक्य और महावाक्य। तो वाक्य के विषय में कहते हैं कि वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्तियुक्त पदोच्चय वाक्य होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है, फिर उसके बाद कहते हैं कि योग्यता क्या है, तो कहते हैं पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भावः योग्यता। आकांक्षा क्या है? प्रतीति पर्यवसान विरह आपका आकांक्षा है। और आसक्ति क्या है? आसक्ति बुद्ध विच्छेद आसक्ति है।
तो इस तरीके से। और महावाक्य क्या है? वाक्यचयो महावाक्य। रामायण महाभारत इत्यादि आपके महावाक्य हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है वाक्य हो जाएगा, वाक्य। वाक्य। तो इस तरीके से हमने जो है प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ।